चार उपाय, मन को वशीभूत करने के चार उपाय। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति, भावना से प्रेरित विस्तृत आध्यात्मिक स्क्रिप्ट। संत कहते हैं मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन हमें भगवान की ओर ले जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और यही मन विषय वासनाओं की ओर भागे तो जीवन बिखर जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मन को मारना नहीं है, मन को डांटना नहीं है, मन को प्रेम से, भक्ति से, विवेक से वश में करना है। आज की इस भक्ति स्क्रिप्ट में हम मन को वशीभूत करने के चार दिव्य उपाय विस्तार से समझेंगे। ये उपाय शास्त्र सम्मत हैं, संत वाणी से पुष्ट हैं और गृहस्थ जीवन में भी सरलता से अपनाए जा सकते हैं। ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं, बल्कि साधना का मार्ग है, धीमा, मधुर और स्थायी। उपाय एक, नाम स्मरण, मन का स्वाभाविक वशीकरण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन को जहां स्वाद मिलता है वही टिकता है, उसे प्रभु नाम का स्वाद लगाओ। मन स्वभाव से चंचल है, उसे रोकने का प्रयास जितना किया जाए उतना ही वह भागता है। लेकिन नाम स्मरण मन को बांधने की नहीं, मन को मोहित करने की प्रक्रिया है। नाम स्मरण क्यों प्रभावी है? नाम में भगवान की पूरी सत्ता समाई होती है। नाम उच्चारण से कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन मन के विकारों को शांत करता है। जब हम कहते राधे राधे, राम राम, हरि हरि, तो केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने मन को आश्रय देते हैं। अभ्यास कैसे करें? एक, नियत समय चुने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात सोने से पहले। दो, एक नाम चुने, बार बार नाम न बदले। तीन, माला या उंगलियां गिनती से मन स्थिर होता है। चार, गति धीमी रखें, तेज जप मन को नहीं पकड़ता। जब मन भटके तो क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन भागे तो उसे मारो मत, वापस बुला लो। मन अगर जप छोड़कर इधर उधर जाए तो अपराध बोध न लाए, बस फिर से नाम पर लौटा दे। यही साधना है। नाम स्मरण से धीरे धीरे मन को भगवान में आनंद मिलने लगता है, और जहां आनंद है वहां मन टिक जाता है। उपाय दो, सत्संग और संत वाणी मन की दिशा बदलने का मार्ग। मन को अकेले वश में करना कठिन है, इसीलिए संतों ने सत्संग का महत्व बताया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। सत्संग का वास्तविक अर्थ, सत्संग का मतलब केवल भीड़ में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, भगवत चर्चा, संतों का सानिध्य। जब हम बार बार भगवत बातें सुनते हैं तो मन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। सत्संग मन को कैसे वश में करता है? गलत विचार कमजोर पड़ते हैं, वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है, भक्ति के संस्कार गहरे होते हैं। आज के समय में सत्संग कैसे करें? एक, संतों के प्रवचन सुने, ऑनलाइन या प्रत्यक्ष। दो, भक्ति ग्रंथ पढ़े, भागवत, रामचरितमानस। तीन, परिवार में भजन चर्चा करें। चार, नकारात्मक संगति से दूरी बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक विशेष मिठास है जो मन को डांटती नहीं बल्कि समझाती है। ऐसी वाणी मन के कठोर गांठों को खोल देती है। उपाय तीन, संयम और वैराग्य, मन को सीमा देना। मन को पूरी छूट दे दी जाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और अगर अत्यधिक कठोरता कर दी जाए तो विद्रोह करता है। इसीलिए तीसरा उपाय है संयम। संयम क्या है? और संयम का अर्थ है आवश्यकता और वासना में अंतर समझना, इंद्रियों को दिशा देना, दमन नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इंद्रियां गंदी नहीं है, लेकिन उनका गलत उपयोग हमें गिरा देता है। वैराग्य कैसे आए? वैराग्य किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आता, ये तो समझ से उपजता है। जब मन बार बार संसार से ठोकर खाता है तब उसे शरण चाहिए होती है, वही शरण भगवान है। व्यावहारिक संयम के नियम। एक, भोजन में संयम, सात्विक सीमित। दो, वाणी में संयम, कम बोलना, मधुर बोलना। तीन, दृष्टि में संयम, व्यर्थ दृश्य न देखें। चार,
सोशल मीडिया संयम, समय बांधे। संयम से मन को संदेश मिलता है, हर इच्छा पूरी नहीं होगी। यही संदेश मन को परिपक्व बनाता है। उपाय 4, सेवा और समर्पण, मन का पूर्ण विसर्जन। चौथा और सबसे ऊंचा उपाय है सेवा और समर्पण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मैं गल जाता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। सेवा मन को क्यों शांत करती है? अहंकार कम होता है, दूसरों के दुख से मन पिघलता है, अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। सेवा केवल आश्रम में नहीं होती। सेवा का अर्थ है घर में माता पिता की सेवा, किसी दुखी को सांत्वना, बिना अपेक्षा कर्म। समर्पण का भाव कैसे लाएं? हर कार्य से पहले मन में कहें, हे प्रभु, यह कर्म आपका है, मैं केवल निमित्त हूं। धीरे धीरे मन भारीपन छोड़ देता है। जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया जाता है, तब मन को संघर्ष नहीं करना पड़ता। समापन, मन विजय ही सच्ची विजय। 4 उपाय। 1, नाम स्मरण। 2, सत्संग। 3, संयम। 4, सेवा और समर्पण। ये चारों मिलकर मन को दबाते नहीं, मन को बदलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा यही है। मन को भगवान से जोड़ दो, फिर वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जो साधक इन उपायों को धैर्य से अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, पवित्र और भक्तिमय हो जाता है। यही जीवन की सच्ची सफलता है। राधे राधे। मन को वशीभूत करने के 4 उपाय। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति, भावना से प्रेरित विस्तृत आध्यात्मिक स्क्रिप्ट। संत कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन हमें भगवान की ओर ले जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और यही मन विषय वासनाओं की ओर भागे तो जीवन बिखर जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मन को मारना नहीं है, मन को डांटना नहीं है, मन को प्रेम से, भक्ति से, विवेक से वश में करना है। आज की इस भक्ति स्क्रिप्ट में हम मन को वशीभूत करने के 4 दिव्य उपाय विस्तार से समझेंगे। ये उपाय शास्त्र सम्मत हैं, संत वाणी से पुष्ट हैं और गृहस्थ जीवन में भी सरलता से अपनाए जा सकते हैं। ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं, बल्कि साधना का मार्ग है, धीमा, मधुर और स्थायी। उपाय 1, नाम स्मरण, मन का स्वाभाविक वशीकरण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन को जहां स्वाद मिलता है वही टिकता है, उसे प्रभु नाम का स्वाद लगाओ। मन स्वभाव से चंचल है, उसे रोकने का प्रयास जितना किया जाए उतना ही वो भागता है। लेकिन नाम स्मरण मन को बांधने की नहीं, मन को मोहित करने की प्रक्रिया है। नाम स्मरण क्यों प्रभावी है? नाम में भगवान की पूरी सत्ता समाई होती है। नाम उच्चारण से कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन मन के विकारों को शांत करता है। जब हम कहते हैं राधे राधे, राम राम, हरि हरि, तो केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने मन को आश्रय देते हैं। अभ्यास कैसे करें? 1, नियत समय चुने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात, सोने से पहले। 2, एक नाम चुने, बार बार नाम न बदले। 3, माला या उंगलियां, गिनती से मन स्थिर होता है। 4, गति धीमी रखें, तेज जप मन को नहीं पकड़ता। जब मन भटके तो क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन भागे तो उसे मारो मत, वापस बुला लो। मन अगर जप छोड़कर इधर उधर जाए तो अपराध बोध न लाए, बस फिर से नाम पर लौटा दे। यही साधना है। नाम स्मरण से धीरे धीरे मन को भगवान में आनंद मिलने लगता है, और जहां आनंद है वहां मन टिक जाता है। उपाय 2, सत्संग और संत वाणी, मन की दिशा बदलने का मार्ग। मन को अकेले वश में करना कठिन है, इसीलिए संतों ने सत्संग का महत्व बताया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। सत्संग का वास्तविक अर्थ, सत्संग का मतलब केवल भीड़ में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, भगवत चर्चा, संतों का सानिध्य। जब हम बार बार भगवत बातें सुनते हैं तो मन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। सत्संग मन को कैसे वश में करता है?
गलत विचार कमजोर पड़ते हैं। वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है। भक्ति के संस्कार गहरे होते हैं। आज के समय में सत्संग कैसे करें? एक, संतों के प्रवचन सुने, ऑनलाइन या प्रत्यक्ष। दो, भक्ति ग्रंथ पढ़े, भागवत, रामचरितमानस। तीन, परिवार में भजन चर्चा करे। चार, नकारात्मक संगति से दूरी बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक विशेष मिठास है जो मन को डांटती नहीं बल्कि समझाती है। ऐसी वाणी मन के कठोर गांठों को खोल देती है। उपाय तीन, संयम और वैराग्य। मन को सीमा देना। मन को पूरी छूट दे दी जाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। और अगर अति है, मन को डांटना नहीं है, मन को प्रेम से, भक्ति से, विवेक से वश में करना है। आज की इस भक्ति स्क्रिप्ट में हम मन को वशीभूत करने के 4 दिव्य उपाय विस्तार से समझेंगे। ये उपाय शास्त्र सम्मत हैं, संत वाणी से पुष्ट हैं और गृहस्थ जीवन में भी सरलता से अपनाए जा सकते हैं। ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं बल्कि साधना का मार्ग है, धीमा, मधुर और स्थायी। उपाय 1, नाम स्मरण, मन का स्वाभाविक वशीकरण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन को जहां स्वाद मिलता है वही टिकता है, उसे प्रभु नाम का स्वाद लगाओ। मन स्वभाव से चंचल है, उसे रोकने का प्रयास जितना किया जाए उतना ही वह भागता है। लेकिन नाम स्मरण मन को बांधने की नहीं, मन को मोहित करने की प्रक्रिया है। नाम स्मरण क्यों प्रभावी है? नाम में भगवान की पूरी सत्ता समाई होती है। नाम उच्चारण से कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन मन के विकारों को शांत करता है। जब हम कहते राधे राधे, राम राम, हरि हरि, तो केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने मन को आश्रय देते हैं। अभ्यास कैसे करें? 1, नियत समय चुने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात, सोने से पहले। 2, एक नाम चुने, बार बार नाम न बदले। 3, माला या उंगलियां, गिनती से मन स्थिर होता है। 4, गति धीमी रखें, तेज जप मन को नहीं पकड़ता। जब मन भटके तो क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन भागे तो उसे मारो मत, वापस बुला लो। मन अगर जप छोड़कर इधर उधर जाए तो अपराध बोध न लाए, बस फिर से नाम पर लौटा दे। यही साधना है। नाम स्मरण से धीरे धीरे मन को भगवान में आनंद मिलने लगता है और जहां आनंद है वहां मन टिक जाता है। उपाय 2, सत्संग और संत वाणी, मन की दिशा बदलने का मार्ग। मन को अकेले वश में करना कठिन है, इसीलिए संतों ने सत्संग का महत्व बताया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। सत्संग का वास्तविक अर्थ, सत्संग का मतलब केवल भीड़ में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, भगवत चर्चा, संतों का सानिध्य। जब हम बार बार भगवत बातें सुनते हैं तो मन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। सत्संग मन को कैसे वश में करता है? गलत विचार कमजोर पड़ते हैं। वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है। भक्ति के संस्कार गहरे होते हैं। आज के समय में सत्संग कैसे करें? 1, संतों के प्रवचन सुने, ऑनलाइन या प्रत्यक्ष। 2, भक्ति ग्रंथ पढ़े, भागवत, रामचरितमानस। 3, परिवार में भजन चर्चा करे। 4, नकारात्मक संगति से दूरी बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक विशेष मिठास है जो मन को डांटती नहीं बल्कि समझाती है। ऐसी वाणी मन के कठोर गांठों को खोल देती है। उपाय 3, संयम और वैराग्य। मन को सीमा देना। मन को पूरी छूट दे दी जाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और अगर अत्यधिक कठोरता कर दी जाए तो विद्रोह करता है। इसीलिए तीसरा उपाय है संयम। संयम क्या है? और संयम का अर्थ है आवश्यकता और वासना में अंतर समझना, इंद्रियों को दिशा देना, दमन नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इंद्रियां गंदी नहीं है, लेकिन उनका गलत उपयोग हमें गिरा देता है। वैराग्य कैसे आए? वैराग्य किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आता, ये तो समझ से उपजता है। जब मन बार बार संसार से ठोकर खाता है तब उसे शरण चाहिए होती है।
वही शरण भगवान है। व्यावहारिक संयम के नियम। 1, भोजन में संयम, सात्विक सीमित। 2, वाणी में संयम, कम बोलना, मधुर बोलना। 3, दृष्टि में संयम, व्यर्थ दृश्य न देखें। 4, सोशल मीडिया संयम, समय बांधे। संयम से मन को संदेश मिलता है, हर इच्छा पूरी नहीं होगी। यही संदेश मन को परिपक्व बनाता है। उपाय 4, सेवा और समर्पण, मन का पूर्ण विसर्जन। चौथा और सबसे ऊंचा उपाय है सेवा और समर्पण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मैं गल जाता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। सेवा मन को क्यों शांत करती है? अहंकार कम होता है, दूसरों के दुख से मन पिघलता है, अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। सेवा केवल आश्रम में नहीं होती। सेवा का अर्थ है घर में माता पिता की सेवा, किसी दुखी को सांत्वना, बिना अपेक्षा कर्म। समर्पण का भाव कैसे लाएं? हर कार्य से पहले मन में कहें, हे प्रभु, यह कर्म आपका है, मैं केवल निमित्त हूं। धीरे धीरे मन भारीपन छोड़ देता है। जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया जाता है तब मन को संघर्ष नहीं करना पड़ता। समापन। मन विजय ही सच्ची विजय। 4 उपाय। 1, नाम स्मरण। 2, सत्संग। 3, संयम। 4, सेवा और समर्पण। ये चारों मिलकर मन को दबाते नहीं, मन को बदलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा यही है। मन को भगवान से जोड़ दो, फिर वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जो साधक इन उपायों को धैर्य से अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, पवित्र और भक्तिमय हो जाता है। यही जीवन की सच्ची सफलता है। राधे राधे। मन को वशीभूत करने के 4 उपाय। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति, भावना से प्रेरित विस्तृत आध्यात्मिक स्क्रिप्ट। संत कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन हमें भगवान की ओर ले जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और यही मन विषय वासनाओं की ओर भागे तो जीवन बिखर जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मन को मारना नहीं है, मन को डांटना नहीं है, मन को प्रेम से, भक्ति से, विवेक से वश में करना है। आज की इस भक्ति स्क्रिप्ट में हम मन को वशीभूत करने के 4 दिव्य उपाय विस्तार से समझेंगे। ये उपाय शास्त्र सम्मत हैं, संत वाणी से पुष्ट हैं और गृहस्थ जीवन में भी सरलता से अपनाए जा सकते हैं। ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं, बल्कि साधना का मार्ग है, धीमा, मधुर और स्थायी। उपाय 1, नाम स्मरण, मन का स्वाभाविक वशीकरण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन को जहां स्वाद मिलता है वही टिकता है, उसे प्रभु नाम का स्वाद लगाओ। मन स्वभाव से चंचल है, उसे रोकने का प्रयास जितना किया जाए उतना ही वो भागता है। लेकिन नाम स्मरण मन को बांधने की नहीं, मन को मोहित करने की प्रक्रिया है। नाम स्मरण क्यों प्रभावी है? नाम में भगवान की पूरी सत्ता समाई होती है। नाम उच्चारण से कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन मन के विकारों को शांत करता है। जब हम कहते हैं राधे राधे, राम राम, हरि हरि, तो केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने मन को आश्रय देते हैं। अभ्यास कैसे करें? 1, नियत समय चुने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात, सोने से पहले। 2, एक नाम चुने, बार बार नाम न बदले। 3, माला या उंगलियां, गिनती से मन स्थिर होता है। 4, गति धीमी रखें, तेज जप मन को नहीं पकड़ता। जब मन भटके तो क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन भागे तो उसे मारो मत, वापस बुला लो। मन अगर जप छोड़कर इधर उधर जाए तो अपराध बोध न लाए, बस फिर से नाम पर लौटा दे। यही साधना है। नाम स्मरण से धीरे धीरे मन को भगवान में आनंद मिलने लगता है, और जहां आनंद है वहां मन टिक जाता है। उपाय 2, सत्संग और संत वाणी, मन की दिशा बदलने का मार्ग। मन को अकेले वश में करना कठिन है, इसीलिए संतों ने सत्संग का महत्व बताया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। सत्संग का वास्तविक अर्थ
सत्संग का मतलब केवल भीड़ में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, भगवत चर्चा, संतों का सानिध्य। जब हम बार बार भगवत बातें सुनते हैं तो मन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। सत्संग मन को कैसे वश में करता है? गलत विचार कमजोर पड़ते हैं, वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है, भक्ति के संस्कार गहरे होते हैं। आज के समय में सत्संग कैसे करें? एक, संतों के प्रवचन सुने, ऑनलाइन या प्रत्यक्ष। दो, भक्ति ग्रंथ पढ़े, भागवत, रामचरितमानस। तीन, परिवार में भजन चर्चा करें। चार, नकारात्मक संगति से दूरी बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक विशेष मिठास है जो मन को डांटती नहीं बल्कि समझाती है। ऐसी वाणी मन के कठोर गांठों को खोल देती है। उपाय तीन, संयम और वैराग्य। मन को सीमा देना। मन को पूरी छूट दे दी जाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और अगर अत्यधिक कठोरता कर दी जाए तो विद्रोह करता है। इसीलिए तीसरा उपाय है संयम। संयम क्या है? और संयम का अर्थ है आवश्यकता और वासना में अंतर समझना, इंद्रियों को दिशा देना, दमन नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इंद्रियां गंदी नहीं है, लेकिन उनका गलत उपयोग हमें गिरा देता है। वैराग्य कैसे आए? वैराग्य किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आता, ये तो समझ से उपजता है। जब मन बार बार संसार से ठोकर खाता है तब उसे शरण चाहिए होती है, वही शरण भगवान है। व्यावहारिक संयम के नियम। एक, भोजन में संयम, सात्विक सीमित। दो, वाणी में संयम, कम बोलना, मधुर बोलना। तीन, दृष्टि में संयम, व्यर्थ दृश्य न देखें। चार, सोशल मीडिया संयम, समय बांधे। संयम से मन को संदेश मिलता है, हर इच्छा पूरी नहीं होगी। यही संदेश मन को परिपक्व बनाता है। उपाय चार, सेवा और समर्पण, मन का पूर्ण विसर्जन। चौथा और सबसे ऊंचा उपाय है सेवा और समर्पण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मैं गल जाता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। सेवा मन को क्यों शांत करती है? अहंकार कम होता है, दूसरों के दुख से मन पिघलता है, अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। सेवा केवल आश्रम में नहीं होती। सेवा का अर्थ है घर में माता पिता की सेवा, किसी दुखी को सांत्वना, बिना अपेक्षा कर्म। समर्पण का भाव कैसे लाएं? हर कार्य से पहले मन में कहें, हे प्रभु, यह कर्म आपका है, मैं केवल निमित्त हूं। धीरे धीरे मन भारीपन छोड़ देता है। जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया जाता है तब मन को संघर्ष नहीं करना पड़ता। समापन। मन विजय ही सच्ची विजय। चार उपाय। एक, नाम स्मरण। दो, सत्संग। तीन, संयम। चार, सेवा और समर्पण। ये चारों मिलकर मन को दबाते नहीं, मन को बदलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा यही है। मन को भगवान से जोड़ दो, फिर वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। जो साधक इन उपायों को धैर्य से अपनाता है उसका मन धीरे धीरे शांत, पवित्र और भक्तिमय हो जाता है। यही जीवन की सच्ची सफलता है। राधे राधे। मन को वशीभूत करने के चार उपाय। प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति, भावना से प्रेरित विस्तृत आध्यात्मिक स्क्रिप्ट। संत कहते हैं, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन हमें भगवान की ओर ले जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और यही मन विषय वासनाओं की ओर भागे तो जीवन बिखर जाता है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि मन को मारना नहीं है, मन को डांटना नहीं है, मन को प्रेम से, भक्ति से, विवेक से वश में करना है। आज की इस भक्ति स्क्रिप्ट में हम मन को वशीभूत करने के चार दिव्य उपाय विस्तार से समझेंगे। ये उपाय शास्त्र सम्मत हैं, संत वाणी से पुष्ट हैं और गृहस्थ जीवन में भी सरलता से अपनाए जा सकते हैं। ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं बल्कि साधना का मार्ग है, धीमा, मधुर और स्थायी। उपाय एक, नाम स्मरण, मन का स्वाभाविक वशीकरण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
मन को जहां स्वाद मिलता है वही टिकता है, उसे प्रभु नाम का स्वाद लगाओ। मन स्वभाव से चंचल है, उसे रोकने का प्रयास जितना किया जाए उतना ही वो भागता है। लेकिन नाम स्मरण मन को बांधने की नहीं, मन को मोहित करने की प्रक्रिया है। नाम स्मरण क्यों प्रभावी है? नाम में भगवान की पूरी सत्ता समाई होती है। नाम उच्चारण से कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। यह कंपन मन के विकारों को शांत करता है। जब हम कहते राधे राधे राम राम हरि हरि, तो केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपने मन को आश्रय देते हैं। अभ्यास कैसे करें? 1, नियत समय चुने, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात, सोने से पहले। 2, एक नाम चुने, बार बार नाम न बदले। 3, माला या उंगलियां, गिनती से मन स्थिर होता है। 4, गति धीमी रखें, तेज जप मन को नहीं पकड़ता। जब मन भटके तो क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन भागे तो उसे मारो मत, वापस बुला लो। मन अगर जप छोड़कर इधर उधर जाए तो अपराध बोध न लाए, बस फिर से नाम पर लौटा दे। यही साधना है। नाम स्मरण से धीरे धीरे मन को भगवान में आनंद मिलने लगता है, और जहां आनंद है वहां मन टिक जाता है। उपाय 2, सत्संग और संत वाणी मन की दिशा बदलने का मार्ग। मन को अकेले वश में करना कठिन है, इसीलिए संतों ने सत्संग का महत्व बताया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। सत्संग का वास्तविक अर्थ, सत्संग का मतलब केवल भीड़ में बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, भगवत चर्चा, संतों का सानिध्य। जब हम बार बार भगवत बातें सुनते हैं तो मन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। सत्संग मन को कैसे वश में करता है? गलत विचार कमजोर पड़ते हैं, वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है, भक्ति के संस्कार गहरे होते हैं। आज के समय में सत्संग कैसे करें? 1, संतों के प्रवचन सुने, ऑनलाइन या प्रत्यक्ष। 2, भक्ति ग्रंथ पढ़े, भागवत, रामचरितमानस। 3, परिवार में भजन चर्चा करे। 4, नकारात्मक संगति से दूरी बनाए। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक विशेष मिठास है जो मन को डांटती नहीं बल्कि समझाती है। ऐसी वाणी मन के कठोर गांठों को खोल देती है। उपाय 3, संयम और वैराग्य मन को सीमा देना। मन को पूरी छूट दे दी जाए तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और अगर अत्यधिक कठोरता कर दी जाए तो विद्रोह करता है। इसीलिए तीसरा उपाय है संयम। संयम क्या है? और संयम का अर्थ है आवश्यकता और वासना में अंतर समझना, इंद्रियों को दिशा देना, दमन नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इंद्रियां गंदी नहीं है, लेकिन उनका गलत उपयोग हमें गिरा देता है। वैराग्य कैसे आए? वैराग्य किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आता, ये तो समझ से उपजता है। जब मन बार बार संसार से ठोकर खाता है तब उसे शरण चाहिए होती है, वही शरण भगवान है। व्यावहारिक संयम के नियम: 1, भोजन में संयम, सात्विक सीमित। 2, वाणी में संयम, कम बोलना, मधुर बोलना। 3, दृष्टि में संयम, व्यर्थ दृश्य न देखें। 4, सोशल मीडिया संयम, समय बांधे। संयम से मन को संदेश मिलता है, हर इच्छा पूरी नहीं होगी। यही संदेश मन को परिपक्व बनाता है। उपाय 4, सेवा और समर्पण, मन का पूर्ण विसर्जन। चौथा और सबसे ऊंचा उपाय है सेवा और समर्पण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मैं गल जाता है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। सेवा मन को क्यों